Hello बच्चों, so the question here is what is atmospheric refraction? Use this phenomena to explain the following natural events. पहला है twinkling of stars, second है advanced sunrise and delayed sunset, और बोल रहा है draw diagram to illustrate your answer. So concept जो यहाँ पे use करेंगे that will be of refraction of light. अब पहले इसने पूछा कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होती है. एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है. देखो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होती है. वो रिफ्रैक्शन जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट अलग अलग लेयर्स की वजह से हो, दैट इज नोन एज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. द रिफ्रैक्शन which takes place due to different layers present in the atmosphere is known as atmospheric रिफ्रैक्शन. ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोलते हैं. अब पहला बोल रहे हैं कि हमने इस फिनोमेना के बेसिस पे हमने इन नेचुरल इवेंट्स को एक्सप्लेन करना है. पहला है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स. फर्स्ट इवेंट क्या है? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स. अब देखो एटमॉस्फेयर जो मेरा है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स यहाँ पे लिख लेते हैं. देखो मेरा जो एटमॉस्फेयर है दैट इज मेड अप ऑफ सेवरल लेयर्स, अलग अलग लेयर्स से बना है. इस तरह से मान लो 1 2 3 4, ठीक है, इस तरह से बहुत सारे लेयर्स से मिलके बना है. और हर एक लेयर का अपना क्या है? डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. हर एक लेयर का अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी कि ईच लेयर हैव इट्स ओन डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. और हमने देखा जब भी मेरी लाइट ट्रेवल करती है फ्रॉम एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, एक मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से दूसरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में मूव करे, यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए, तो वहां पे रिफ्रैक्शन होता है. और रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट की पाथ में चेंज आता है. ओके, तो अगर मान लो ऑब्जर्वर मेरा यहाँ पे कहीं है, अब मेरा स्टार यहाँ पे है इस तरह से, और उससे लाइट आई मेरी इस तरह से, ठीक है, एक इंसिडेंट हुई लाइट लाइक दिस. ये मेरी लाइट इंसिडेंट हुई. तो अब क्या होगा? यहाँ पे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने की कोशिश है. ये मान लो μ1 है, μ2 है, μ3 है, μ4 है, अप टू सो ऑन. तब एक मीडियम से दूसरे मीडियम लाइट जा रही है, रिफ्रैक्शन होगा, मान लो लाइट ऐसे चली गई. देन फिर से रिफ्रैक्शन होगा, लाइट ऐसे चली गई, फिर रिफ्रैक्शन हुआ, मान लो ऐसी चली गई. इट मीन्स कि यहाँ पे क्या है? कॉन्टिन्यूअस चेंज है लाइट की पाथ में. कॉन्टिन्यूअस change in path of light. ठीक है, और जो ये चेंज होता है ये बहुत फास्ट होता है. ठीक है, दिस चेंज इज वेरी फास्ट. दिस चेंज इज वेरी फास्ट. ठीक है, ये जो लाइट की पाथ में चेंज आता है, ये चेंज बहुत जल्दी जल्दी आता है. ठीक है, बहुत ही मतलब स्पीडी चेंजेस होते हैं ये, जिस वजह से स्टार्स कैसे अपीयर होते हैं? स्टार्स अपीयर ट्विंकलिंग. स्टार्स कैसे अपीयर होते हैं? ट्विंकलिंग अपीयर होते हैं. ओके, नेक्स्ट देखो पूछ रहा है कि एडवांस सनराइज और डिले सनसेट, यानी कि मतलब पहले ही सनराइज होना, एक्चुअल सनराइज से पहले हमें सनराइज दिखना, और एक्चुअल सनसेट के होने के बाद भी हमें सन विजिबल होना. ये किस वजह से होता है? तो एडवांस्ड सनराइज एंड डिलेड सनसेट. ठीक है, मान लो ये एटमॉस्फेयर है हमारा. ठीक है, ये जो सेंटर रीजन है, मान लो ये रीजन मेरा क्या है? एटमॉस्फेयर का रीजन है, और मेरा ऑब्जर्वर है कहीं यहां पे. ये मेरा ऑब्जर्वर है. ओके,
अब सनराइज या सनसेट होता कहां से, हॉरिजॉन से, और हॉरिजॉन की पोजीशन कौन सी है, ये वाली पोजीशंस जो है दैट इज हॉरिजॉन। तो मान लो सनराइज हो रहा है तो मेरा सन कहाँ है, यहाँ पे है कहीं, ठीक है। तो सन से जो रेज निकलेंगी वो इस तरह से होंगी, ठीक है, इस तरह से सन से रेज निकलेंगी, ठीक है। अब ये रेस क्या होंगी, जैसे ही एटमॉस्फेयर में जाएंगी तो एटमॉस्फेयर में क्या है, अलग अलग लेयर्स हैं, तो उन लेयर्स की वजह से क्या होगा, रिफ्रैक्शन, और ये लाइट क्या करेगी, अपना पाथ चेंज करेगी और ये इस तरह से चली जाएगी लाइक दिस। और एक्चुअल पाथ इसका क्या होना चाहिए था, दैट शुड बी दिस वन, ये एक्चुअल पाथ था इसका। और अगर ये एक्चुअल पाथ पे चलती तो ऑब्जर्वर के लिए अभी ये सनराइज नहीं हुआ था, बट ड्यू टू रिफ्रैक्शन ये रेस कहां चली गई, बेंट हुई और ऑब्जर्वर की आईज में चली गई और ऑब्जर्वर को एडवांस्ड सनराइज दिखा, ठीक है। सिमिलरली जब सनसेट होता है तो अगेन मान लो सन मेरा यहां पे है ड्यूरिंग द सनसेट, और रेज मेरी इस तरह से निकली, ठीक है, ये बेंड हुई रेज और बेंड होके ये इस तरह से चलेगी, रिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है। अगेन क्या होगा, बेंड होंगी रेज और बेंड होके ये मेरी इस तरह से गई ऑब्जर्वर की आईज में लाइक दिस, ठीक है। और अगर मैं इस रे का एक्चुअल पाथ ट्रेस करूं तो एक्चुअल पाथ इसका कुछ इस तरह से होना था, यानी कि फॉर द ऑब्जर्वर, अगर एक्चुअल की बात करूं तो ऑब्जर्वर के लिए सनसेट हो चुका है, बट ड्यू टू रिफ्लेक्शन सनसेट के बाद भी सन उससे क्या है, विजिबल है। तो ये है एडवांस सनसेट और एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट का कॉज, ठीक है। तो ये किस वजह से होता है, दिस इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है ये, ओके। सो ये आंसर होगा हमारा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, थैंक यू।